So let's get started. Hello and welcome you all in this video. In this video we go through the all battles of Indian history. So let's get started. My name is Chandresh Shukla and please like and support my channel. So let's get started. In this video we go through the all battles of Indian history from AD to BC from starting to last. So let's get started. The first battle of Indian history is that held in 327 BC between the Alexander and Porus. ये नदी झेलम नदी के किनारे हुई थी। ये फाइट झेलम नदी के किनारे हुई थी जिसमें कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, मतलब कि इंडिया में आक्रमण किया था, जबकि इसकी लड़ाई पोरस के राजा पौरव के साथ हुई थी। और अगर आप बात माने कि इसका सोर्स कहाँ से मिलता है तो इसका सोर्स इंडियन के किसी सोर्सेज से नहीं मिलता है। इसका सोर्स, इसका जो एविडेंस है वो बस एक ही सोर्स से मिलता है जो कि है ग्रीक सोर्स। एंड the second invasion means the fight, the second attack that held in 305 BC between Chandragupta Maurya and the Seleucus Nicator, the governor general of Alexander. And the third battle that is held in 216 BC that is known as the Kaling War. In this जो अशोका का सोल चेंज हुआ था, सोल यानी कि हृदय परिवर्तन हुआ था. And the next fight is held in 155 BC in which the Menander, that who is a Indo-Greek king, invaded the India, and 90 में साका invaded India. इतनी जो मेन फाइट्स हैं जो BC में हुई थी. So come through the AD the first fight 454 AD the first Huns invasion, and the second is 495 AD the second Huns invasion, and the third is 711 the Arab invasion of Sindh अंडर मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम ने जो 711 में अटैक किया था ये सिंध पे किया था और इसको दाहिर ने भेजा था. दाहिर के साथ इसने युद्ध किया था, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के साथ युद्ध किया था, जिसको हम लोग राउर भ्रमर वार्ता युद्ध कहते हैं. राउर भ्रमर वार्ता युद्ध कहते हैं, जिसने मुस्लिम की नींव नहीं रखी. नींव तो अगले युद्ध में रखी थी जब मोहम्मद गौरी ने बैटल किया था तराइन के युद्ध में. ये फर्स्ट इस्लाम अटैक है इंडिया में, फर्स्ट सफल इस्लाम अटैक है इंडिया में. और सेकंड जो कि 1000 BC में 1000 AD में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स 1000 AD टू 27 AD. और इसमें कि सबसे प्रमुख जो है वो सोमनाथ अटैक था. वहाँ पर सोलंकी वंश था, राजा भीमसेन थे उस वक्त सोमनाथ में. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट बैटल that held in 1175 to 1206 AD, that is invasion of Muhammad Ghori in Sindh. And इसने 2 बार अटैक किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो थे इसने मोहम्मद गौरी ने जनरली प्रताप के अगेंस्ट फाइट की थी, जिसे हम राजपूत कहते हैं, महाराणा, जिसमें कि इसमें पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, ये सारे राजपूत हैं, इनके खिलाफ युद्ध किया था. तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है जो कि 1191 में हुआ था, इसमें सारे राजपूत थे वो एकग्र थे, यानी कि एकजुट थे, इसलिए वो हरा पाए. बट जो सेकंड पानीपत का युद्ध है उसमें पूर्ण रूप से इस्लाम जीत गया, यानी कि इस्लाम की नींव स्थापित हो गई और मोहम्मद गौरी जीत गया. और 1192 में एक युद्ध होता है बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजा जयचंद, इसको बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं. और देन अगली लड़ाई होती है 1194 में, जो फिर से मोहम्मद गौरी लड़ता है जयचंद के खिलाफ. जयचंद वही है जिसने मोहम्मद गौरी को कहा था कि वो आए और राजपूत यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराए. और फिर बाद में उससे कुछ मुठभेड़ हो गई थी, तो इसलिए इसने इस पर भी अटैक करके इसको हरा दिया. तो 1294 में अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड द यादवस किंगडम ऑफ देवगिरी. ये फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर है इन डेक्कन यानी साउथ एरिया में. और फिर 1398 में तैमूर इन्वेडेड इंडिया. तैमूर ने इंडिया में इन्वेड किया, डिफीट्स द ये मोहम्मद शाह को हराया था जो कि दिल्ली में उस वक्त था. मोहम्मद शाह तभी इसने वो कोहिनूर ले गया था. और 1526 में फिर बैटल होती है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध है जिसमें कि मुगल सल्तनत की स्थापना होती है. और फिर 1539 यानी कि 1539 में युद्ध होता है बैटल ऑफ चौसा. और फिर 1539 में होता है घाघरा का. ये सब युद्ध लड़ता है बाबर.
मुगल सल्तनत की स्थापना के लिए। और 1545 में होती है बैटल, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीत जाता है। और फिर 1556 में होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को डिफीट करता है। और फिर उसके बाद होता है 1565 में बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, इसे हम तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जो कि विजयनगर किंगडम में हुआ था, जिसमें कि एक जॉइंट फोर्स थी, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर, ये लोग एक साथ लड़ते हैं और विजयनगर को जीत लेते हैं। और फिर 1576 में बैटल हुआ हल्दी घाटी का, जिसमें कि अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। और फिर बैटल होती है 1632 में, जिसमें कि अहमदनगर बाई शाहजहाँ। और फिर 1658 में होता है बैटल ऑफ धर्मत। और फिर 1665 में होता है शिवाजी डिफीटेड बाई राजा जयसिंह। और फिर 1739 में होता है इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय नादिर शाह, जो कि कोहिनूर डायमंड को ले जाता है इंडिया से। और फिर 1746 में होता है, यानी कि 1746 में होता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। और 1748 में होता है सेकंड कार्नेटिक वॉर। और 1756 में होता है द थर्ड कार्नेटिक वॉर। और फिर 1757 में एक फेमस वॉर होता है बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव। और फिर 1760 में होता है बैटल ऑफ वांडीवाश, इन विच इंग्लिश अंडर ये कोर्टे थे डिफीटेड द फ्रेंच। और फिर 1762 यानी कि 1762 में द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें कि द मराठाज वॉज डिफीटेड बाई अहमद शाह अब्दाली। और फिर 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें कि द इंग्लिश यानी कि द इंग्लैंड द ब्रिटेन अंडर मुनरो डिफीटेड मीर कासिम एंड द नवाब बंगाल एंड द नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध। एंड फिर 1767 यानी कि 1767 में फर्स्ट मैसूर वॉर होता है। और फिर 1774 में द रोहिला वॉर होता है बिटवीन द रोहिलाज एंड द नवाब ऑफ अवध। और फिर 1775 में फर्स्ट मराठा वॉर। और फिर 1780 में मराठा वॉर होता है। और फिर 1780 में सेकेंड मैसूर वॉर होता है। 1792 में थर्ड मैसूर वॉर होता है। 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं। और फिर 1802 में सेकेंड मराठा वॉर होता है। और फिर 1817 में थर्ड मराठा वॉर होता है। 1845 में फर्स्ट सिख वॉर होता है। और फिर 1846 में बैटल ऑफ अलीवर होता है बिटवीन इंग्लिश एंड सिख, बिटवीन इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड से मतलब है यहाँ पर, द सिख वॉज डिफीटेड जिसमें की। और फिर 1848 में होता है सेकेंड सिख वॉर। और 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्यूशन, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट हेल्ड इन 1857. So this is the video. So please like and share, and please maintain your support for more videos. Thank you.